हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में फिनोल की एसिडिक नेचर मीन्स फिनोलिक ग्रुप की रिएक्शंस देखी। अब हम इस लेक्चर में सेकंड टाइप जो रिएक्शन है फिनोल की सेकंड टाइप रिएक्शन देखेंगे। सेकंड टाइप रिएक्शन है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने फिनोल की प्रीवियस लेक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या था कि फिनोल रेजोनेंस शो कर रहा था पाइलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और H पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा था और यहाँ नेगेटिव चार्ज ये लोन पेयर। ये नेगेटिव चार्ज फिर से डीलोकलाइज हो रहे थे और ड्यूरिंग डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज पेरा पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे OH और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये पता चल रहा है कि फिर ये डीलोकलाइज होगा तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाने से फिर से यहाँ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आएंगे, डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ ओके 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 यहाँ बॉन्ड होगा, यहाँ बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड ये वाला होगा, एक बॉन्ड ये होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पेरा पे है, तो ये जो फिनोल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। दैट मीन्स ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ नेगेटिव चार्ज होने से ऑर्थो और पेरा पे क्या करेगा, अटैक। तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक पेरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पेरा पे अटैक करेगा और ESR रिएक्शन देगा। तो हम चेक करते हैं कौन कौन सी इसकी ESR रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो फिनोल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का हम फर्स्ट एग्जाम्पल लें तो है हमारे पास नाइट्रेशन। ओके, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में हम NO2 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, NO2। देखो इस नाइट्रेशन में फिनोल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HNO3 से करवा रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 से, तो ये ऑर्थोपेरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स एक NO2 ऑर्थो पे आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज अभी हमने देखा ऑर्थो पे था, और एक कहाँ आएगा, पेरा पे, OH और NO2। तो ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल और ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। लुक स्टूडेंट्स, हम चेक कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया है कि यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बिटवीन एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम नेम दे देंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर विद इन सेम मॉलिक्यूल में होगी, विद इन सेम मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बट इन पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल ये OH ग्रुप है और यहाँ NO2 है। ओके, फिर ये यहाँ पे N डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन है और ओके ये यहाँ फिनॉल है। तो इस फिनॉल और हाइड्रोजन की बिटवीन ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इंटरमोलिक्यूलर। कौन सा होगा, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड। और इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड है उससे मॉलिक्यूल्स आपस में कॉन्जुगेट हो जाएंगे, कॉन्जुगेट से ये आगे भी फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, कॉन्जुगेशन से मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, एसोसिएट होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट, पेरा का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो। तो पेरा का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को और पैरा नाइट्रोफिनोल को डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ये मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे, बट यहाँ ओनली इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई विद इन सेम मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ओके, नाइट्रेशन के अंदर एक और टाइप है, नाइट्रेशन में वो टाइप क्या है,
अगर हम इसकी रिएक्शन, पहले तो नाइट्रेशन रिजेंट देखें, यहाँ पे नाइट्रेशन रिजेंट क्या होगा, कंसनट्रेट H2SO4 है और कंसनट्रेट HNO3 है, HNO3 है। ओके, तो ये यहाँ पे अपना H देगा, ये H ले रहा है तो यहाँ पे बेस का वर्क करेगा। ओके, प्लीज बेस या बेस का वर्क करेगा और ये यहाँ पे वर्क करेगा एसिड का। ये H ले रहा है तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, NO2+ रिलीज होगा और इसका H, इसका OH या इसका OH और इसका H मिलकर क्या बनाएंगे, H2 और यहाँ से बाहर हो जाएगा HSO4-। ये हो गया नाइट्रेशन रिजेंट। ओके, ये नाइट्रेशन रिजेंट है, नाइट्रेशन रिजेंट। तो अगर हम कंडीशन ये रखें कि फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3 लें, मीन्स नाइट्रेशन रिजेंट लिया है, कंसनट्रेट HNO3, तो यहाँ क्या होगा, ये OH है और NO2 जो है इसकी सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे रुकेगा। तो ये बोलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे, पिक्रिक एसिड। ये एसिडिक नेचर का होगा बिकॉज 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, तो फिनोल यहाँ हाईली एसिडिक हो जाएगा और हाईली एसिडिक होने से इसको क्या बोलेंगे, पिक्रिक एसिड यहाँ बोलेंगे। ओके, तो एक रिएक्शन हमने चेक की नाइट्रेशन, अब हम देखते हैं सल्फोनेशन। ओके, सल्फोनेशन। फिनॉल की रिएक्शन, ये फिनॉल है, अगर इसकी रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 से करवाएं तो सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और वो सल्फोनिक एसिड यहाँ OH है और SO3H यहाँ जाएगा, तो ये बोलेंगे 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एक बन जाएगा 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। पैरा मेजर होगा, पैरा वाला क्या होगा, मेजर। 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये बनेगा 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हो गया इसका सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप को ऐड करेंगे। ठीक है, और SO3 ग्रुप को हमने कहाँ जोड़ा है, ऑर्थो और पैरा, बिकॉज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में हम देखें ब्रोमिनेशन। लुक, ब्रोमिनेशन में क्या होगा, चेक करें हम ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन तो ब्रोमिनेशन में क्या है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमाइन वाटर से करवाई, Br2 वाटर से, और Br2 वाटर एक्सिस में है, तो एक्सिस में होगा तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ और 6 पोजीशन पे Br आ जाएगा। कौन आ जाएगा, Br, और ये है यहाँ पे फिनॉल, तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ट्राइब्रोमोफिनॉल की एक वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, वाइट पीपीटी का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, अगर फिनॉल की रिएक्शन हम Br2 से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 या CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड, ये यहाँ हमने लिया है कार्बन डाइसल्फाइड। अगर इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ OH होगा, यहाँ Br होगा, 2 ब्रोमोफिनॉल, और ये होगा 4 ब्रोमोफिनॉल, OH, और यहाँ Br होगा, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा ब्रोमिनेशन। ध्यान रखना होगा, अगर रिएक्शन CS2 की प्रेजेंस में है तो ऑर्थो पैरा वाले बनाने हैं, और एक्सिस में अगर Br2 वाटर है तो 2,4
ब्रोमोफिनॉल की वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करना है। अब हम देखें ब्रोमिनेशन के बाद में फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फिनॉल की फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। लुक, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, फोर्थ रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम CH3Cl से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ये और ये मर्ज होके, ये और ये मर्ज होके यहाँ पे क्या जनरेट करेंगे, CH3 प्लस जनरेट करेंगे और ये बन जाएगा यहाँ से AlCl4 माइनस प्लस AlCl4 माइनस। और ये जो CH3 प्लस है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा और ये फिनॉल पे अटैक करेगा। तो ये फिनॉल पे अटैक करेगा कौन, CH3 प्लस। तो ये ऑर्थो और पेरा पोजीशन दोनों जगह ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो अगर यहाँ OH और यहाँ CH3 आता है ये ऑर्थो क्रिशोल होगा, ऑर्थो क्रिशोल। और अगर ये पेरा पे आता है तो पेरा क्रिशोल होगा, OH और यहाँ क्या आएगा CH3। और यहाँ से दोनों रिएक्शन से हम बोलें कि H+ बाहर होगा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये बन जाएगा पेरा क्रिशोल का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो अल्काइल ग्रुप का ऐड होना है यहाँ है अल्काइलेशन। सेकेंड टाइप जो होता है फ्रीडेल क्राफ्ट का वो होता है एसिटाइलेशन। लुक, एसिटाइलेशन में क्या होगा, फिनोल की रिएक्शन हम एसिटाइल क्लोराइड से कराएंगे CH3COCl, जिसको बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। और एसिटाइल क्लोराइड से AlCl3 एनहाइड्रस या ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से HCl हटेगा, Cl और यहाँ से H, और HCl हटके एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा CO और CH3। और यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोल। एक एसीटोफिनोन पेरा वाला होगा, यहाँ CO और CH3 आएगा और यहाँ आएगा OH, ठीक है। यहाँ से भी एसीटोफिनोन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों रिएक्शन कौन सी इसकी, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको बोलेंगे एसिटाइलेशन, बिकॉज यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, एसिटाइल ग्रुप, मीन्स ऑर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप अपनी लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके बाद में हम देखें तो फॉर्माइलेशन है। क्या है, फॉर्माइलेशन। तो हम चेक करें फॉर्माइलेशन में CHO ऐड करेंगे। कौन सा ग्रुप, CHO। और CHO ऐड करने का वे है, फर्स्ट गाटरमान रिएक्शन से हम CHO इंट्रोड्यूस करवाएंगे। गाटरमान रिएक्शन, लोग इन गाटरमान रिएक्शन HCl react with HCN हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 523 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। ऐसा करने से क्लोरीमाइन का फॉर्मेशन होगा। मीन्स ये Cl यहाँ इंट्रोड्यूस होगा इस कार्बन पे, तो ये बनाएगा Cl CH डबल बॉन्ड NH, इसको हम बोलेंगे क्लोरीमाइन। और ये जो क्लोरीमाइन है उसकी रिएक्शन फिनॉल से हो, इसकी रिएक्शन क्लोरीमाइन की Cl CH डबल बॉन्ड NH। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ से HCl यहाँ से बाहर जाएगा, H और Cl, तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH। अगर इसको हाइड्रोलाइज करवाते हैं वाटर से, तो वाटर से हाइड्रोलाइज करवा के यहाँ ऑक्सीजन लगेगा और ऑक्सीजन लगने से ये OH और यहाँ जाएगा CHO, दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये बेंजल्डिहाइड होगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड 4 हाइड्रोक्सी यहाँ बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा।
अगर हम इसकी जगह रीमर टीमन रिएक्शन देखें, रीमर टीमन रिएक्शन, सेकेंड रीमर टीमन रिएक्शन। इन रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होगा कि फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 + 3KOH लेंगे। ऐसा करने से ये सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, मीन्स यहाँ आएगा OH और यहाँ क्या आएगा CHO, जिसको हम बोल रहे हैं सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, अगर इसकी मैकेनिज्म हम देखें, मैकेनिज्म का एक लेआउट चेक करें, तो ये जो क्लोरोफॉर्म है वो रिएक्शन कर रहा है KOH से, और KOH से रिएक्ट करके इसका HOH, तो यहाँ से H2O बाहर होगा। ओके, और एक K और Cl यहाँ से बाहर हो जाएगी, और KCl बाहर होने पे ये डाइक्लोरोकार्बीन बनेगी। क्या बनेगी? कार्बीन। ओके, कार्बीन बनेगी। इस कार्बीन को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिनोल पे। लुक किस मैनर में, ये फिनोल है, यहाँ H है और ये कार्बीन है CCl2। यहाँ इंट्रोड्यूस इसको करवाएंगे तो ये बेंजल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा OH, और यहाँ आ जाएगा CH, Cl और Cl। इसकी रिएक्शन हम KOH से करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल KOH से, 2 मॉलिक्यूल KOH से करवा लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल KOH से। तो यहाँ जैम डाइहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल बनेगा, CHOH और OH, और इसको हीट करने पे ये CHO एलिमिनेट करके सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये रहा फॉर्माइलेशन। क्या है? फॉर्माइलेशन। आफ्टर फॉर्माइलेशन विल चेक कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के अंदर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कार्बोक्सिलेशन में COOH ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। चेक करेंगे COOH को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फर्स्ट तो रीमर टीमन से ही करवा देंगे, रीमर टीमन रिएक्शन। ओके, रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होगा, फिनोल लेंगे, और अगर इसकी रिएक्शन CCl4 से करवाएं 4 KOH के साथ में, तो यहाँ सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा यहाँ से? सैलिसाइलिक एसिड। तो ये भी यहाँ पे रीमर टीमन रिएक्शन हो जाएगी। अभी हमने क्लोरोफॉर्म और 3 KOH लिया था, तो सैलिसैल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ से बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। और इसकी अगर सेकेंड रिएक्शन देखें तो कोल्बे रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा कि फिनोल की रिएक्शन NaOH से कराएंगे, NaOH से, तो यहाँ सोडियम फिनोक्साइड बनेगा ONa, और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम CO2 से करवाते हैं। एज ए इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल का। ओके, कैसे इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा? C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ जाने से यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, और ये प्लस वाला जो है ये यहाँ टेक कर जाएगा इस पे OH, COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ ONA है। और अगर इसका एसिडिफिकेशन करा दें HCl से, तो यहाँ से सैलिसाइलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा ड्यूरिंग एसिडिफिकेशन। HCl से रिएक्शन कराओगे, NaCl बाहर होगा और सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब रहती है इसकी थर्ड रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन और यूजेस।